हर बंदा अपने जेब अखराजात के मुताबिक सोलर पैनल लगवा रहा था। तजवीज अभी दी गई है, अभी बजट पास नहीं बजट हुआ। अभी पास नहीं हुआ। 3 से 4 हजार के प्लेट का फर्क पड़ गया है। पाकिस्तान के अंदर फिर कौन सा माफिया है कि जो एक एक प्लेट पे 3-3 4-4 हजार रुपए अब कमाना चाह रहे हैं? अब हुकूमत कहाँ पे है? किसी खास अपने को नवाजने के लिए ये सारा एहतमाम किया गया। बजट वाली खबर आने से पहले 16,000 की प्लेट मार्केट में सेल आउट होनी शुरू 16 की, और अब कितने की हो रही है? 20,000 21,000, यानी 5 से 6 हजार रुपया बढ़ गई। ऐसे ऐसे ही है। ज्यादा सोलर पैनल चाइना से ही इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी 18% टैक्स की तजवीज देके आम आदमी के ऊपर बिजली का बम गिरा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर सबसे मुश्किल काम, सबसे महंगा काम जीना है, वो भी किसी गरीब आदमी के लिए। महंगाई और गर्मी के सताए लोग सबसे ज्यादा जिस बात से परेशान थे वो बिजली के बिल थे। लोगों ने जैसे तैसे करके अपने पेट काट के अपने बच्चों के बजट पे कट लगा के सोलर पैनल्स लगाना शुरू किए कि किसी तरह से बिजली के बिलों से जान छूट सके। तो उनके लिए हाल में 2025 और 26 के जो बजट के अंदर सोलर की इंपोर्ट्स के ऊपर 18% टैक्स आयद करने की खबर है, वो बिजली बनकर गिरी है और लोगों को जो है ना उसने सख्त परेशानी से दो चार कर दी है। जबकि ये अभी बजट के अंदर सिर्फ एक प्रपोजल आया है, सिर्फ एक तजवीज आई है, लेकिन मार्केट के अंदर सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं और एक प्लेट की कीमत 3 से 4 हजार रुपया बढ़ चुकी है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज नूर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हुकूमत कह रही है कि हम सोलर प्लेट्स पर इसलिए टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं कि जो लोकल प्रोडक्शन है उसको फरोग मिले और इंपोर्ट प्रोडक्शन जो है उसको हम डिस्करेज करना चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर से तजवीज दी गई है तो 18% टैक्स के ऊपर, तो ये आवाम के ऊपर बहुत परेशानी का सबब बना है। हर बंदा अपने जेब अखराजात के मुताबिक सोलर पैनल लगवा रहा था। ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ रहा था। अभी इससे कुछ अर्सा पहले मियां मोहम्मद शबाश साहब ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे सोलर प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो जैसे कि अभी बताया, ये वैसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट पे कोई बोझ नहीं पड़ा, मतलब ਤੁਹਾਡਾ जा की रियासी लोग खुश हो रहे थे और इतने में यहाँ परेशान हो गए। तो जैसे ही 18% टैक्स का बताया गया तो अभी तजवीज दी गई है। हाँ। तो तजवीज अभी दी गई है और अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं भी हुआ इसके ऊपर। हाँ, तो अभी बजट पास नहीं बजट हुआ। अभी पास नहीं हुआ। तो बाजार के अंदर इस टाइम जो है जो इम्पोर्टर है वो सरगर्म हो गए हैं। हाँ। उन्होंने रेट बढ़ा दी गए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो हर बंदा परेशान है। रेट के कम 3 से 4 हजार के प्लेट का फर्क पड़ गया है। ठीक है। ये इस पे बड़ा एक अहम सवाल है कि अभी तक बजट जो है वो पास नहीं हुआ। अभी ये फैसला भी नहीं हुआ कि कितना टैक्स लगना है या नहीं। और अभी तक जो इंपोर्ट हो चुकी हैं प्लेट्स उनके ऊपर गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स नहीं दिया गया। इसकी तो उसी कीमतों पे इंपोर्ट हुई है ना। तो ये पाकिस्तान के अंदर फिर कौन सा माफिया है कि जो एक एक प्लेट पे 3-3 4-4 हजार रुपए अब कमाना चाह रहे हैं? अब हुकूमत कहाँ पे है? देखिए, ये इसको हुकूमत इस पे देखना चाहिए कि अभी इस पे टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन जो माल अंदर आ चुका है उस पर टैक्स ऑलरेडी नहीं लगा हुआ। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास अपने को नवाजने के लिए ये सारा एहतमाम किया गया, किसी ने सोलर प्लेट्स बहुत ज्यादा मंगवा ली हो और कहा गया हो कि अब इसको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं, चल भाई। देखिए भी इस बात को आप इतना समझते हैं कि ये इशारा कहाँ जाता है, जाहिर है। ठीक है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। बाकी जो हमारे सुनने में सबको पता है कि सोलर का बिजनेस सिस्टम कौन कर रहा है, कहाँ पे कर रहे हैं और इस माफिया को कहाँ बैठा हुआ है। तो ये सारी गेम माफिया के हाथ के अंदर है। हम तो उसे एज ए दुकानदार हम तो जितने जो रेट पे पीछे बेचेंगे मिनिमम मार्जिन पे हम सोलर पैनल सेल आउट कर देते हैं, लेकिन असल जो माफिया पीछे सरगर्म हुआ पड़ा है जिसके ऊपर अभी टैक्स भी नहीं लगा, तो इसके पीछे 4 से 5 पर वार्ड यानी कि 4 से 5 हजार रुपए पर प्लेट पीछे मुनाफा कमा रहे हैं ये लोग। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना रेट था ये बजट वाली खबर आने से पहले? बजट वाली खबर आने से पहले 16,000 की प्लेट मार्केट में सेल आउट होनी शुरू 16 की, और अब कितने की हो रही है? 20,000 21,000 की प्लेट सेल, यानी 5 से 6 हजार रुपया अब जो है ना वो बढ़ गई। ऐसे ही है। तो देखिए, आम कोई भी घरेलू कोई भी है यानी कि मुलाजिम पेशा बंदा है 3 से 4 किलो का जो सिस्टम लगाता है यानी कि 6 से 8 प्लेटें लगाता था वो, तो डेफिनेटली उसके ऊपर यानी कि 4 हजार के यानी कि 20 से 25 हजार भी है ना
पर प्रोजेक्ट पीछे हर बंदे को महंगा जाहिर है। और यहाँ पे तो लोग 20-20, 25-25 हजार पूरे महीने का कमाने वाले हैं, बेचारे कहाँ से लाए? तनख्वाह है तो 25,000 रुपया महंगी देखो, महंगा खरीदने में मजबूर है। और इसकी वजह से हर बंदा परेशान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपने इस फैसले में नजरसानी करे और ये फैसला वापस ले, ताकि आम आदमी आराम से सोलर पैनल लगवा सके, ना तो मुश्किलात से दुचार होकर सोलर। अच्छा, मुझे दोबारा से एक दफा ये जरूर बताइएगा कि लोकल प्रोडक्शन और जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है इसके अंदर फर्क कितना है? क्या हम यहाँ पे सोलर पैनल्स बना रहे हैं अपने? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि लोकल प्रोडक्शन जो सी है पाकिस्तान में बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में इन फ्यूचर 3 से 4 फैक्ट्रियां लगी हैं, लाहौर के अंदर लगी हैं, कुछ लग रही हैं, लेकिन वो सोलर पैनल जो बना रही है वो पाकिस्तान की जो है खपत पूरी नहीं कर सकती सोलर पैनल की। इसलिए हमें बाहर से ज्यादा मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो भी यहाँ पे जस्ट जोड़ रहे हैं। जी, उसके पार्ट्स भी तो इंपोर्ट हो रहे हैं। उसके पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, असेंबलिंग सारी यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो माल ही पूरा नहीं, सोलर पैनल का माल पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो सोलर की जो है ना, सोलर हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर आदमी की ये मजबूरी बन गई बिजली के ज्यादा बिलों की वजह से। तो जिसकी वजह से ये फैक्ट्रियां पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, तो इसलिए ज्यादा सोलर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए इसमें सोलर फैक्ट्रीज जो सी है ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में इनको तरजीह दी जाए, ताकि लोग सोलर पैनल की फैक्ट्रियां लगाए, ताकि आम आवाम को सस्ता सोलर पैनल मुहैया कर सके। लेकिन जो करंट सूरत हाल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज्यादा सोलर पैनल चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी 18% टैक्स की तजवीज देके आम आदमी के ऊपर बिजली का बम गिरा दिया। हाँ, मुझे ये बताएं कि सोलर के साथ ना इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर में हमारी लोकल प्रोडक्शन कितनी है और इम्पोर्टेड प्रोडक्शन कितनी है, और क्या उसके भी रेट्स बढ़े हैं? जी, जो पाकिस्तान में इन्वर्टर्स कंपनी इस टाइम लॉन्च हुई है, फ्रोनस के नाम से है, वो कोई कंपनी ऐसी है जो पाकिस्तान में इन फ्यूचर भी लॉन्च कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान में जिस हिसाब से सोलर सेल आउट होता है उस हिसाब से इन्वर्टर्स भी पाकिस्तान में सेल आउट होता है, लेकिन पाकिस्तान में सोलर इन्वर्टर्स की कंपनियां बहुत मुख्तसर सी हैं, जिसकी वजह से सारा ही इन्वर्टर पाकिस्तान को बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स नहीं लगाया गया इन्वर्टर या बैटरी को, वैसे किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा, लेकिन सिर्फ सोलर पैनल्स पे लगा, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान हो चुके हैं। ठीक है पाकिस्तानियों, यकीनन आपको समझ आ रही होगी कि कार्रवाई क्या डाली जा रही है। कार्रवाई ये है कि सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो चुके हैं और इंपोर्ट हुए पुराने रेट पे, गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, और उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या थी? 16,000 रुपया। लेकिन सिर्फ एक खबर, और अगर ये बजट पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो सिर्फ एक फैसले की वजह से पाकिस्तान का जो सरमायादार तबका है, पाकिस्तान का जो माफिया है, उसको इतना बड़ा फायदा मिलना है कि भाई ये बात अरबों खरबों तक जाएगी। तो ये किसकी जेब भरने की पूरी जो है ना वो एक साजिश है, पूरा एहतमाम है। इस पे जरूर तहकीकात होनी चाहिए, और अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो जितनी भी प्रोडक्शन इंपोर्ट हो चुकी है उसको पुरानी कीमतों पर फरोख्त करने के लिए लोगों को पाबंद करे, पाबंदी से उसको फरोख्त करवाए, और जो नई इंपोर्ट होगी उस पर टैक्स लगेगा तो फिर कीमतें बढ़ने दे। अगर हुकूमत कीमतें जो है वो बरकरार नहीं रख सकती तो इसका साफ मतलब है कि ये एक फेलियर है, और हुकूमत जो है वो माफिया को पूरे का पूरा सपोर्ट करना चाह रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।